हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और उम्मीद है कि CGL 4 का आवेदन आपने ज़रूर किया होगा, तभी इस वीडियो को देख रहे हैं। आपने बहुत जगह ये वीडियो देख भी लिया होगा कि 700 प्लस वैकेंसीज बढ़ेंगी। और इसमें तो इस लाइन में कई सारे टीचर भी हैं जो कि जाने माने CGL के तैयारी करवाने वाले टीचर भी हैं इसमें। देखिए, नो डाउट CGL 4 में भी सीटें बढ़ेंगी, लेकिन क्या ये दावा सही है कि 700 प्लस जो सीटें बढ़ेंगी, जो सीटें बताई जा रही है वो बढ़ेंगी? ऑफिशियल नोटिस से ही हम लोग समझेंगे सारी बातों को, क्योंकि देखिए मेरा एक मकसद है कि आपको जब भी न्यूज़ दें विथ प्रूफ दें। और हमेशा आपने देखा भी होगा कि हम जो भी न्यूज़ देते हैं 100% सॉटिक न्यूज़ आपको देते हैं और वो विथ प्रूफ देते हैं आपको, जो कि पहले दिखा है, आगे भी उम्मीद करते हैं कि आपको विश्वास होगी। और एक चीज़ मान लीजिए कि अगर आप तैयारी में थोड़ा सा भी कोताही कर रहे हैं ना, मतलब कि इस बार रुके तो सिलेक्शन से चूके। आइए पूरी अपडेट को हम लोग समझते हैं। देखिएगा, इस सुबह में भी हमने इस पे बताया था आपको कि ये सारी चीज़ें जो चल रही है न्यूज़ में, ये पुरानी भर्ती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। कई सारे इस लाइन में शिक्षक भी हैं जो कि CGL की तैयारी कराने वाले फेमस टीचर लोग भी इसको बता रहे हैं। देखिए, मैं बहुत शॉर्ट समय में आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो 502 वैकेंसी है, अब इसको लोग बोल रहे हैं कि न्यू क्रिएट हुआ है। न्यू क्रिएट नहीं हुआ है, बिल्कुल ये पुरानी वैकेंसी को पेपर में न्यूज़ में छापा गया है। मैं इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। देखिए, ये 17वीं BPSC की नोटिफिकेशन है, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी सहकारिता विभाग, लेवल 7 का था। 502 पद थी इसमें और उसी को यहाँ पे दिया गया है। चूँकि ये भर्ती अभी रनिंग प्रक्रिया में है, तो डिपार्टमेंट हमेशा बोलती है कि हमने वैकेंसी भेज दिया है। चूँकि वैकेंसी किसको करना रहता है? आयोग को। और वही बातें पेपर में छाप दिया गया है कि डिपार्टमेंट ने बोला है कि हमने अधियाचना भेज दिया है। तो ये अधियाचना आज का थोड़े है जी। ये अधियाचना का भी एग्ज़ाम भी हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है प्रीलिम्स का, और जो भी प्रीलिम्स निकाल चुके हैं वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। और आप सोच रहे हैं कि ये नई भर्ती आएगी। बिल्कुल ये नई भर्ती नहीं आएगी, ये पुरानी भर्ती है और नई पोस्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है। आपको मतलब क्या है कि आपके हिसाब से पूरा स्ट्रेंथ में बढ़ा दिया जाएगा इसका, जितना स्ट्रेंथ रहेगा उतना ही वैकेंसी आएगा, तो ये गलत बात है। दूसरी चीज़ मैं दिखा दूँ, अब आते हैं हम लोग 700 प्लस जो CGL में बातें की जा रही है। देखिए, नो डाउट वैकेंसी बढ़ेगी CGL में भी, और जो ASO का पद बढ़ा था, आपको याद होगा हमने 1 महीने पहले आपको बता दिया था। तो आप जब भी वैकेंसी बढ़ने वाली रहेगी मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगा। लेकिन अभी देखिएगा तो 198 पदों का दावा किया जा रहा है कि ये पद बढ़ चुकी है, अधियाचना भेजी जाएगी और जल्द ही इसको CGL में ऐड कर दिया जाएगा। आइए मैं इसका भी प्रूफ दिखाता हूँ आपको, क्योंकि विथ प्रूफ हम लोग बात करेंगे। ये देखिएगा तो नोटिफिकेशन हमने ओपन कर लिया है, चतुर्थ स्नातक स्तरीय विज्ञापन संख्या 05/25। ऑल चीज़ें विथ प्रूफ हम लोग बात करेंगे, ऑफिशियल डाटा के अनुसार बात करेंगे। देखिए, अंकेक्षक की यहाँ पर भर्ती जो वैकेंसी है शामिल है, अंकेक्षक सहयोग समिति सहकारिता विभाग। वेतन स्तर इसका क्या होता है? 5 होता है। आइए अब इसको सीटों की आंकड़ा देख ले। लो भैया देख लो, अंकेक्षक सहयोग समिति सहकारिता विभाग बिहार पटना, सीटों की संख्या 198। और इसी पोस्ट को लोग क्रिएट कर रहे हैं कि नया पोस्ट क्रिएट हो गया तो नई वैकेंसी आएगी। कुछ नहीं, ये पुरानी वैकेंसी है। ये ऑलरेडी जब नोटिफिकेशन मूल नोटिफिकेशन आया था, ऑलरेडी ये इसमें शामिल होकर के आया था। तो ये भी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। 200 सीट तो यहीं पे माइनस हो गया 700 में से। अब आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिएगा, यहाँ पे सेकेंड इंटरलेवल वैकेंसी है। यहाँ पे देखिएगा तो LDC की बात करें हम लोग तो सहकारिता विभाग की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, सहकारिता विभाग 133 सीट यहाँ से हो गया। और आइए नीचे और दिखाते हैं आपको, क्योंकि बिना प्रूफ तो हम लोग बात करते नहीं हैं। आ जाइए नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय निबंध सहयोग समिति सहकारिता विभाग पटना, 34 पोस्ट यहाँ पे है। आगे अभी और आंकड़ा मिल जाएगा आपको। तो जो भी 250 प्लस यहाँ से जो सीटें थी निम्न वर्गीय लिपि की, वो भी आपने देख लिया, ऑलरेडी नोटिफिकेशन में इंक्लूडेड है, वो सीटें माइनस हो गई। 502 सीटें BPSC से ऑलरेडी आ चुकी थी, वो माइनस हो गई। 198 सीटें ऑडिटर की यानी अंकेक्षक की ऑलरेडी CGL 4 में पहले से इंक्लूडेड है, वो माइनस हो गई। 90 सीटें जो परिचारी की है वो ऑलरेडी आपके परिचारी की नोटिफिकेशन में इंक्लूडेड है, वो माइनस हो गई। तो बच्चा कहाँ वैकेंसी भाई? नई वैकेंसी है ही नहीं है। और 502 सीटें नई क्रिएट नहीं हुई है, पुरानी वैकेंसी है। सबका मैंने प्रूफ दिखा दिया है। लीजिए एक बार आपके सामने भी ओपन कर देते हैं।
देखिए यहाँ पे है सहकारिता विभाग, अंकेक्षक सहयोग समिति, बिहार पटना। टोटल सीट का आंकड़ा देखिए यहाँ पे 198 रहे। पेपर में देखिए यहाँ पे क्या है, अंकेक्षक 198 रहे। तो नई भर्ती नहीं है ये। हाँ, ये ज़रूर है कि नई भर्ती आएंगी, सीजीएल 4 में भी और पदें ऐड होंगी, लेकिन कौन कौन सी पदें ऐड हो सकती है उसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये कहना कि ये पदें नए हैं, बिल्कुल नए नहीं है, पुराने पद है। तो हमें हमेशा मकसद ये रहता है कि आपको सही न्यूज़ से अपडेट रखें। अब कुछ लोग को लगता है कि हम उनको टारगेट कर दिए, नहीं, हम टारगेट करते हैं सही न्यूज़ का, और सही न्यूज़ टारगेट करते हैं तो आप अगर गलत रहिएगा तो आप टारगेट हो जाइएगा उसी चक्कर में। तो बाकी उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे कि ये भर्ती नई नहीं है, पुरानी है। बाकी आपका जो भी इस पर राय हो कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर न्यूज़ ऑथेंटिक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।